मोदी जी ने एक आवाज दी देश को, मोदी जी ने एक आवाज दी देश को, अब की बार 400 पार। ये मोदी जी की आवाज है ना। राहुल में दम है, वो कांग्रेस के लिए बुलवा के दिखाए, अब की बार 200 पार। हम चाहेंगे इस बार मोदी ही आए। यदि कांग्रेस में योग्यता होती तो बीजेपी का जन्म ही नहीं होता। अगर ईवीएम चलता रहा तो सरकार जिसकी है उसकी रहेगी। ईवीएम हटाना चाहिए, ईटीएम हटाना तो जरूर चाहिए भाई, हटाना चाहिए। 5-7 राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ भी हटाना चाहिए। निष्पक्ष हो जाए। कंट्रोल करो, मैं जवाब दे रहा हूँ। जनसंख्या पे कंट्रोल करो, जनसंख्या पे कंट्रोल करो। ईवीएम हटवा देते हैं, बैलेट पेपर पे करवा देते हैं। एक मिनट जी, ईवीएम में एक मिनट, अब मेरे को बोलने देना, मैंने आपकी बात सुनी। मैं आपसे कुछ बहस नहीं करना चाहता ना मैं करना। इसने निकल लोगे, आरोप लगा के निकलोगे। इसने तो मेरी तरफ वो माइक का रखा था, मैंने बोल दिया। ईवीएम जो है जापान की टेक्नोलॉजी है, जापान से लाई गई है। ईवीएम में अगर गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है तो पंजाब की सरकार छोड़ दे, पंजाब की सरकार छोड़ दे, बंगाल की सरकार छोड़ो, हिमाचल की सरकार छोड़ो, कर्नाटक की सरकार छोड़ो, तेलंगाना छोड़ो। जहाँ तुम जीत जाओ वहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ हार जाओ वहाँ ईवीएम में गड़बड़। रुक जाओ। पीएम कौन बनेगा? मोदी। पीएम राहुल गांधी। पीएम कौन बनेगा? राहुल गांधी। पीएम कौन बनेगा? पीएम किसको बनाएंगे? मोदी ही बनेगा। एक मिनट रुक जाओ अंकल जी। पीएम किसको बनाएंगे? राहुल गांधी। पीएम राहुल गांधी। पीएम मोदी जी ने एक आवाज दी देश को, मोदी जी ने एक आवाज दी देश को, अब की बार 400 पार। ये मोदी जी की आवाज है ना। राहुल में दम है, वो कांग्रेस के लिए बुलवा के दिखाए, अब की बार 200 पार। पीएम किसको? हम मोदी को ही देख रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी छूट मिली है वोटर हाथ में, उसके हाथ में ईवीएम नहीं है ना, वो भी 500 पार गए था। कांग्रेस के ही सरकार में ईवीएम आई थी, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के ही सरकार में ईवीएम आया था। वो बेईमान नहीं थी ना। कांग्रेस के फिर कैसे बन गया? पांच राज्यों में आपका सरकार है, विपक्ष का सरकार है। बात कर रहे हो वो करो, गलत बात है। तब अगर काउंटर करें तब जो बात कर रहे हैं वो करें। 5 राज्यों में आपका सरकार है, सरकार है कि नहीं? 5 राज्यों में सरकार है, वहाँ ईवीएम नहीं था, वहाँ ईवीएम नहीं था। अब की बार राहुल गांधी इटली पार, हम छोड़ के आएंगे उसे, क्योंकि मोदी ने हमें ऑर्डर दिया है शूट एंड साइड का। कांग्रेस के राज्य में हमें गोली गिनती से आती थी, गिनती से। आप कांग्रेस का पक्ष ले रहे हो, गोली गिनती से आती थी बॉर्डर पे। अग्निवीर हमारे लिए ठीक है, अग्निवीर हमारे लिए ठीक है, अग्निवीर हमारे लिए ठीक है। हमको 50% है उसमें। परवाने नाम क्या है आपका? राहुल यादव। क्या करते हैं? हम आर्मी में ही है। अच्छा, आप बताइए। बीबी ब्लैक बेरेट कमांडो है हम। हमारे लिए मोदी आएगा। अगर मोदी नहीं आया तो हम राहुल को इटली पार छोड़ आएंगे। अब की बार 400 पार और राहुल गांधी इटली पार। भैया निशान मिटा दो कांग्रेस का, साला चींटी की तरह जमीन पे दिखे नहीं, और कोई पार्टी आ जाए। पीएम कौन बनेगा? मोदी। क्या नाम है आपका? मोदी। क्या नाम है? मोदी क्यों बनना चाहिए? मोदी न्यू बनना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए मोदी ने बहुत कुछ करा है। अच्छा, क्या काम किया? बहुत कुछ। यहाँ जनता जो खड़ी हुई है ना, सिर्फ उसकी वजह से खड़ी हुई है। उसको खाना पीना मिल लिया है, उसकी वजह से मिल लिया है। घर बार नहीं था, उस मोदी की वजह से मिला है सब कुछ। जंगलों में जाके 60 सालों में शौचालय नहीं बनाए तुम लोगों ने। पानी इस बार हम चाहेंगे इस बार मोदी ही आए। क्या लगता है सर, कौन पीएम बनेगा? बनेगा तो मोदी बनेंगे। क्यों मोदी बनना चाहिए? इतनी समस्याएं देख लो। देखिए समस्याएं क्या है, उन्होंने समाज में इतना, मतलब मीडिया के माध्यम से इतना जहर घोल दिया है। और देखिए किसी के पास ही इतना समय नहीं होता कि वो किसी चीज़ का निचोड़ निकाल सके। कम समय में वो कहते हैं ना, गुट्टी पिला दे। अब किसी को पहली से लेकर 10वीं की पढ़ाई आप 1 साल में करवाना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मोदी, आजकल आप देखिए मीडिया, यूट्यूब पे ऐसे चैनल बने हुए हैं जो मतलब मुसलमानों के प्रति नफरत घोल रहे हैं हिंदुओं के मन में। उनको पता है हिंदुओं की लॉबी एक हो जाएगी। मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर से किसान हूँ, खेती करता हूँ, खुद करता हूँ मैं।
मतलब मोदी मेरी देखिए पसंद नहीं है, पर मतलब कोई एक चाहिए। यदि कांग्रेस में योग्यता होती तो बीजेपी का जन्म ही नहीं होता। ये कांग्रेस में योग्यता नहीं है, इतना दिन तक शासन किया कांग्रेस ने, आप कह रहे हो योग्यता नहीं है। मोदी पता क्यों बनेगा? मोदी किसी में वो नहीं रखता है बात भेदभाव। जो भी कास्ट है ना, जिसको जरूरत है, जो मीडियम क्लास का बंदा है, उसको खाने को भी दे रहा है और काम करने के लिए पैसा भी दे रहा है बैंक के माध्यम से। बहुत कर रहा है। क्या किया गरीब? लॉकडाउन के बाद अब से 80 करोड़ जनसंख्या को मुफ्त राशन मिल रहा है, ये अच्छी बात है ना। डाके डलने बंद हो गए, डाके डलने बंद हो गए, ठीक है। देश में गरीब कितने हैं? क्या कर रहे हो? तो क्या कर रहे हो फिर? क्या बनाना चाह रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप कर रहे हो? राम मंदिर बना के तुमको क्या मिलेगा? 80 करोड़ गरीब एक ही मंदिर बना के क्या मिलेगा? राम मंदिर ये बोल हो गए, ये वो काम से नहीं चलते, ये श्री राम से चलने वाले, ये बजरंग बली से चलने वाले। और यही बजरंग बली ने लंका जलाई थी, यही बजरंग बली का नारा इन कांग्रेसियों को जलाएगी, यही नारा। 80 करोड़ एक ही दम तो पैदा नहीं हुए, ये स्टार्टिंग से गरीब है भाई। अपना ये मत मानो कि बीजेपी आई है जब गरीब हुआ है, ये अपने ये गलत बात है भाई। एक मिनट हम भी बात रख देते हैं। अगर किसानों के गल्ला को महंगा खरीद कर अगर सरकार गरीबों में फ्री बांट दे रही तो गलत क्या? क्यों? कुछ नहीं गलत है। अगर किसानों का गल्ला खरीद के कुछ नहीं गलत है, गरीबों में बांट देती है तो गलत क्या? बढ़ना चाहिए। मैंने कब कहा गलत? बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये समस्या ये बढ़ नहीं रहा। कब? एक मिनट समस्या तो 400 पार होगा आपकी बार। एक मिनट, कब से बढ़ रहा है ये तो बताओ? 400 पार कब से बढ़ रहा है? 2004 से। अच्छा, 4 से बढ़ रहा है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी एक्ट जब से पास हुआ तब से बढ़ रहा है। जब से मनरेगा आया तब से हर गांव के मजदूर को 200 रुपए मिल रहा है, ठीक है। ये कोई इनकी लाई हुई स्कीम नहीं है, ठीक है। जो आप ये 84 करोड़ राशन बांट रहे हैं, किसकी लाई हुई स्कीम है? 2011 में आखिरी बार भारत में सर्वे हुआ था कि गरीब कितने हैं। किसके लिए स्कीम चला रहे हो? सर्वे है नहीं, डाटा है नहीं, स्कीम किसके लिए लॉन्च करोगे? इंटरनेट पे है। कम से कम बीजेपी स्कीम लगा के लोगों के बीच में तो लाती, कांग्रेस लाती थी, वो तो पेपरों में ही रह जाती थी। वो तो बोलिए, मैं तो पेपरों में रह जाती। मैं एक फैक्ट आज से पहले भ्रष्टाचार खूब होता था। जो ब्लैक मनी थी ना, वो अब ऑनलाइन हो गया ना। अब हर एक बंदे को पता लग गया कि बैंक के ट्रांसफर होता है ना, तो बैंक को ही पता है, गवर्नमेंट को ही पता है पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। इनसे इनका नाम पूछिए पहले, फिर मैं इनसे सवाल पूछूंगा। मेरा नाम अभिनव त्रिवेदी है, ठीक है। मैं राम पर 2 क्वेश्चन इनसे पूछूंगा। पहले राम पर अपना भाषण दे लें, उसके बाद भाषण ना ले। आपने कहा मंदिर पे आपने आरोप लगाया, मंदिर पे आरोप लगाया। सुनिए, 140 करोड़ आबादी है देश की, और तिहाई हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और सनातन धर्म के आस्था के प्रतीक रहे हैं राम। अगर मंदिर बन गया और हमारे भी पैसे से बन जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते और ना ही इस पर हम बहस करेंगे। हम बिल्कुल इस पर बात नहीं करना चाहते। वो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, राम मंदिर पे बात मत करो। अब पहले से मंदिर पे बिल्कुल बहस नहीं होना चाहिए। वो आस्था का प्रतीक था, बन गया, चाहे कोर्ट ने बनवाया चाहे सरकार ने बनवाया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बात ये बीच में आती क्यों है कि मंदिर इन्हें राम से दिक्कत क्या है? भैया, हम राम पर बहस नहीं कर रहे। राम से दिक्कत क्या है? हम राम पर बहस नहीं कर रहे हैं, सीधा समझ रहे हैं। बहस नहीं, हम राम पर बहस नहीं करेंगे। हम बहस कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 पे। पीएम कौन? मोदी जी। क्यों मोदी जी? काहे मोदी जी? क्यों मोदी? क्यों नहीं मोदी जी? ये मोदी जी आएंगे। काहे? क्यों आना चाहिए मोदी? क्यों नहीं आना चाहिए? बताओ क्यों नहीं आना? तानाशाही कहाँ की तानाशाही? कोई एक बात बता दो जो तानाशाही की हो, बताना। भारत को आजाद करवाया, तानाशाही तो इन्होंने की थी। आर्टिकल 25 क्यों लाए? आर्टिकल 28 क्यों लाए? आर्टिकल 30 क्यों लाए? बताइए मुझे। 1975 में बिल क्यों लाए? बताइए मुझे। 1975 में इमरजेंसी लगी, वो तानाशाही नहीं थी कि किस हिसाब से इमरजेंसी लगाई थी। लोकतंत्र खतरे में, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, संसद से निलंबित कर दिया जाता है। 1975 की बात को कुछ बोलने के लिए बचा नहीं हो। 8 लीटर में तोड़ेंगे ये बोलने के लिए मजाक, मतलब कॉमेडी चल रही है क्या? हर कोई कपिल शर्मा से आजकल उसकी बहस। आपको पता है पीएम कौन बनेगा? मोदी। इनके कहने से बोल दिए मोदी बनेगा। अरे राहुल गांधी पीएम मोदी जी। पीएम कौन बनेगा? मैं नहीं कह सकता। पीएम कौन बनेगा? मोदी। पीएम कौन बनेगा? मोदी जी।
पीएम कौन बनेगा? पीएम मोदी 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 पीएम कौन बनेगा? मोदी। अब लोग आप लोगों के सामने चलिए सत्ता पक्ष, एक मिनट रुक जाइए भैया। हर मोदी, हर मोदी। लगाइए राहुल गांधी के 2 लोग बच्चे हैं विपक्ष में, ये भी लुट जाएंगे। लगा दीजिए राहुल गांधी, लगा दीजिए, लगाइए राहुल गांधी का। हम कह रहे हैं ये बहुत चमचे। सुनिए दाद देनी पड़ेगी चमचों की, जो देसी शेर को विदेशी कुतिया के बिल्ले से लड़ा रहे हैं आज। और ये वही चमचे हैं, कुतिया के बच्चे की आंखें भी 6 दिन में खुल जाती है, इन चमचों की 70 सालों में नहीं खुली। क्या हो ये? लगा दीजिए राहुल गांधी का। एक बार दिल्ली सरकार राहुल गांधी, एक बार दिल्ली सरकार राहुल गांधी, मोदी नहीं आएगा। और ये संस्कार की बातें करते हैं। अभी ये कह रहे थे द्विवेदी, हाथ देखिए जो नाम बता रहे, ना कलावा ना कुछ, ये वंशज है। ये अपने राम पे उंगली उठाने वाले, ये कहता है मंदिर क्यों बनवा दिया, मंदिर से वो चले गए, ये वंशज है क्या? इनके पास बहुत वो है आस्था। बिल्कुल सही और रिकॉर्ड हुआ है, हम दावा ही नहीं कर रहे हैं कि हम वंशज हैं। चलिए